आपका प्रश्न है, हाल ही में फैले वायरस, हाल ही में तो कोई वायरस फैल गया, ये कभी भी वायरस फैला था जब आपने खूब मजे लिए थे, कौन सा वायरस था? कोरोना वायरस, जब बच्चों ने खूब आनंद लिया उस समय। सही कह रहा हूं? क्योंकि स्कूल क्या हो गए? बंद। हाँ, एक बार ऐसा हुआ भी था, एक स्कूल में क्या हुआ कि आग लग गई। ठीक है, आग लग गई, सारे बच्चे खुश हुए, मजे आ गए, स्कूल जल गया जल गया। एक बच्चा बेचारा तन्हा एक पेड़ के पास बैठा था और रो रहा था। तो उसको उसके दोस्तों ने पूछा, भाई तू क्यों रो रहे? सारा स्कूल जल गया, मजे आ गए। कहते स्कूल तो सारा जला, मास्टर तो सब बच गए। इनका क्या भरोसा है, कल को पेड़ के नीचे क्लास लगा लेंगे। तो कोरोना आया, शुक्र है हम बच गए, टीचर्स लोग। आपकी खुशी ज्यादा दिन नहीं चल पाई, हम दोबारा से स्कूल खुल गए। और एक दूसरा वायरस था बेटा, उसका नाम था मंकी वायरस, सुना होगा, मंकी पॉक्स के नाम से जाना गया था। हाल ही में फैले वायरस मंकी पॉक्स का भारत में पहला मामला कहां पर आया था? ध्यान से सुनना है सभी ने। मंकी पॉक्स का भारत में सबसे पहला मामला कहां पर आया था? मुंबई, टीम जे। मुंबई, केरला, केरला, महाराष्ट्र। बिल्कुल सही जवाब था केरला। एंड द टीम वाज, किसने बोला था भाई? केरला। अब जोर से बोलो। केरला में सबसे पहला मामला आया था, और ये जो था संयुक्त अरब अमीरात से कोई व्यक्ति वापस लौटे थे, और ये जो वायरस है पहली बार 1958 में पकड़ में आया था, तभी से इसका नाम मंकी पॉक्स बना था। तो केरल में हमारा सबसे पहले मामला आया था। मैं स्वागत करूंगा हमारे CSC 2023 जो शिमला में आयोजित हो रहा है, उसके कोऑर्डिनेटर श्री विजेश पाल पुंडेर जी। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। सर कह रहे थे कि मैंने सुबह से कुछ देखना है, लेकिन ये व्यस्त में अपनी एक्टिविटी में। सर दो हमारे केवल यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बस 2 राउंड हमारे बचते हैं, एक करंट अफेयर्स का राउंड और दूसरा हमारा पिक्चर राउंड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। मैं कहूंगा कि हमारे क्षेत्र में अगर इस CSC का सच में सही, कल भी एक मैम कह रहे थे, मंजू मैम, कि मैं आई स्वेयर टू गॉड, मैं इन दोनों को यश चौहान जी और विजेश पाल जी को अपना आइडल मानती हूँ, और उन्हीं से मैंने सीखा। और आज देखिए उनको आइडल मानते हैं, और आज उन्हीं की उसको प्रेरणा को लेते हुए इनकी टीम कल यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे रही है। तो मैम आपको भी बधाई, और सर आपको भी बधाई कि आपके प्रेरणा से लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। टीम जे का अपना प्रश्न है, आपका प्रश्न है बहुत अच्छा है। भारत में अब देखो आजकल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है ना, डीजल भी बढ़ रहा है। अब दूसरा ऑप्शन आ गया एक आजकल, कौन सा? गाड़ियों में दूसरा ऑप्शन दिया है आजकल, कौन सा? CNG, और भी एक, हाँ जी, इलेक्ट्रिक, एक और भी है, डीजल तो हो गया, एक और इथेनॉल, हाइड्रोजन, बड़े ऑप्शन आ रहे हैं भाई। और जब तक तुम साइंटिस्ट बनोगे ना, मुझे पूरा यकीन है आप एक ऑप्शन पानी भी ले आओगे। और हंसना नहीं है, काश ऐसा हो जाए कि हमारी गाड़ियां चलेंगी, एक दिन आएगा, याद रखना, हम तो पता होगी ना हो, तो पानी से जरूर चलेंगे। ऐसे साइंटिस्ट हमारे देश में हैं जो भारत का नाम भी रोशन कर रहे हैं, और ऐसी जरूर कोई ना कोई खोज आएगी कि पानी कभी ईंधन हमारा बन सकता है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की। मेरा क्वेश्चन है, भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन चल चुकी है। आपने ये बताना है ये पहली ट्रेन कहां से कहां चली। पहली बात, दिल्ली से महाराष्ट्र। हाँ जी, बस जी। अभी मैं यहाँ वापिस आ रहा हूँ, चलो थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, आप अगर स्टेट भी बता देंगे तो भी मैं मान जाऊंगी। कौन सी स्टेट में चली? मुंबई, भारत, यूपी, महाराष्ट्र, जिंद हरियाणा। जिंद हरियाणा, बिल्कुल सही जवाब। जिंद सोनीपत मार्ग पर चली पहली हाइड्रोजन ट्रेन। और हमारी एक दूसरी ट्रेन चली थी, वो कौन सी चली थी भाई?
मुंबई से थाना, याद है? अब ये दूसरा प्रश्न बन गया कि हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन कहां से कहां तक हरियाणा में चली और कहां से चली? जिंद सोनीपत मार्ग। बहुत बढ़िया। कहां पढ़ा था बच्चा आपने? करंट अफेयर्स में पढ़ा। जोरदार तालियां इस बच्चे की। जब भी आप क्विज में जाओ बेटा तो करंट अफेयर्स अवश्य पढ़ना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट लेवल में करंट अफेयर्स का बहुत तगड़ा राउंड होता है, बहुत ज्यादा चांस होते हैं। क्योंकि करंट अफेयर बहुत फैला है तो आपको बोनस के भी चांस वहां पर होते हैं। टीम आई का अपना प्रश्न है। ये भी आपके पास कल भी इसकी एक बात हुई थी, सर ने एक प्रश्न था यहाँ पर, आई थिंक आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कल, चैट जीपीटी। किस किसने सुना था चैट जीपीटी? ओपन एआई की एक चैटबॉट है चैट जीपीटी, पता है बेटा? हाँ, तो प्रश्न कुछ मिलता जुलता है। क्या है प्रश्न? हाल ही में भारत के किस राजकीय कोर्ट में, अदालत में एक आपराधिक मामले में जमानत के आवेदन के संबंध में निर्णय लेने के लिए चैट जीपीटी की सहायता ली गई पहली बार? वो कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जहां पर यह कार्यक्रम हुआ, चैट जीपीटी से जमानत हुई? मुंबई, यूपी? यूपी से बड़ा लगाव है, बार बार यूपी 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 हो रही। हरियाणा और पंजाब के हाई कोर्ट में कहां पड़ा? करंट अफेयर्स में जोरदार तालियां। ये भी हमारी जीके बढ़ चुकी है। जीके का क्वेश्चन बन गया है कि पहली बार ओपन एआई जो चैटबॉट है, जिसके माध्यम से किसी कोर्ट में जमानत हुई अभी तक, उसको मतलब एज ए एविडेंस माना गया, तो ये पंजाब और हरियाणा का इकट्ठा कोर्ट चलता है, वहां पर ये मामला हुआ। जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। आगे से था टीम एफ +5 मार्क्स। टीम एच का अपना प्रश्न है। ओके, देखिए भाई, आजकल हर कोई देश चांद पर जाने की होड़ में लगा है ना? इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया ने तो खैर इस बार बहुत तगड़ा एक जो चंद्रयान का मिशन था, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे सभी हम साइंटिफिक एटीट्यूड वाले लोग बैठे हैं। जोरदार तालियां एक बार भारत के साइंटिस्टों के लिए, जिन्होंने इतना बड़ा मुकाम पूरी दुनिया में, भारत के जो वैज्ञानिक है उनकी प्रतिभा को मनवाया पूरे देश में कि हम चंद्रयान का सक्सेस मिशन जो हमारा हुआ, अब हमारे को देख के, इंडिया को देख के और देश भी इसमें कार्य कर रहे हैं। तो प्रश्न यहाँ क्या है कि जापान ने हाल ही में HIIA रॉकेट पर अपना चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, जिससे जापान अगले साल चांद पर उतरने वाला 5वां देश बन जाएगा। ठीक है बेटा, आपको जस्ट इतना बताना है कि उन्होंने अपने अंतरिक्ष यान का, इस यान का नाम क्या रखा है, नाम बताना है उसका। जैसे हमारा था चंद्रयान 2 या 3। लूना, चलो आइडिया हमारा खाने बढ़िया, क्या पता लूना ही हो जी। यस, नूर 3, नो आइडिया। हाँ जी, के, टीम के, जापान ने क्या नाम रखा अपने तरीके? पास, पास रखा है नाम, पास थोड़ी रखा। हाँ जी ऑडियंस, हाँ जी, सांप की तरह दस दूंगा। आजा भाई आजा, शाबाश। मून स्नाइपर इज द राइट आंसर। जापान ने जो अपने चंद्रयान का नाम रखा है दैट इज मून स्नाइपर। जी, जी का अपना प्रश्न है। इसरो तो सुना है ना आपने? इसरो की पूरी फॉर्म भी आपको आती होगी, कल पूछा था एक मैम ने प्रश्न, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इस तरह से। हाल ही में इसरो ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए, कल बड़ा डिस्क्राइब किया था सर ने, एक मिशन बनाया है भाई। उस मिशन का नाम पता है ना आपको? क्या है? हाँ जी, आदित्य L1। और L1 के ऊपर बड़ी तगड़ी बातचीत हुई थी कल, याद है किसको? L1 में क्यों रखा गया था, याद है ना? अच्छा, आपको याद है। आदित्य L1 जिसका नाम है, उसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया था किसने? भारत ने। आपको ये बताना है सभी को कि कौन सी डेट थी जिस दिन को ये शुभारंभ किया गया, उसका लॉन्च कब हुआ था?
16 जुलाई, अभी आता हूँ वापिस। 1 सितंबर 2023। 2 सितंबर 2023। भाई क्या बात है। मैं जब उसने 1 सितंबर बोला तो मेरे को एड्रेनल, अभी बात कर रहा था, ओ चूक गई। और मुझे लग रहा था कि जब मैं सबके पास जाऊंगा, अगर किसने नहीं दिया तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि दे दो यार। लेकिन उसके तुरंत बाद एग्जैक्ट आंसर मुझे मिल गया 2 सितंबर 2023। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। देखिए बेटा, जब ये कोई मिशन होता है, जैसे चंद्रयान मिशन हुआ या ये हुआ, इसका नाम क्या रखा गया? आदित्य-1। कहां से रखा गया? क्योंकि आदित्य किसका नाम होता है? दूसरा सूर्य का। L1 क्या है? कहां, कौन सी स्पीड, क्यों रखा गया वहां पर, कब रखा गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये सारे प्रश्न जीके में आपको स्टेप बाय स्टेप लर्न करने होते हैं, पढ़ने होते हैं। 3 F का प्रश्न। ओके, आपने बताना है कि H3N8 एक बर्ड फ्लू है, ठीक है। इस बीमारी से दुनिया का पहला इंसान किस देश में मौत को प्राप्त हुआ था, मृत्यु हुई थी? मतलब किस देश में H3N8 के बर्ड फ्लू से एक व्यक्ति की मौत हुई थी? भारत, चीन, अमेरिका। चाइना और चीन एक ही है, तो फिर चाइना ही सही है या फिर चीन ही सही है? बिल्कुल सही जवाब, चीन। चीन में पहला, जोरदार तालियां टीम ई के लिए। अभी एक चाइना ने एक और वायरस भी दिया था हमेशा, याद है? कौन सा? कोरोना वायरस। और जब ये आया था तो उस समय हम घर में थे, कोई काम नहीं था, तो मैंने एक गाना बनाया था इसके ऊपर, थोड़ा सा बता दूं। वो था कि चाइना तेरा कोरोना वायरस सबको, क्या था, सबको दहशत दे गया। चाइना तेरा कोरोना वायरस सबको दहशत दे गया, ठीक है, ऐसा कुछ था आगे। लेकिन वो चाइना से आया था, तो ये H3N8 में पहला व्यक्ति जो मृत्यु हुई वो चाइना में ही हुई थी। टीम ई, आपका अपना प्रश्न है। आप इस राउंड में 2 बोनस दे गए, 3 बोनस, क्या बात, जोरदार तालियां भी इनके। 3 बोनस और अपना प्रश्न। फिर आपके लिए बहुत आसान प्रश्न है। वर्तमान में किस ग्रह ने जीत हासिल की है? बोलो, अब लगे किसने, क्या गेम, क्रिकेट, हॉकी, किसने जीत हासिल की? प्रश्न क्या है कि वर्तमान में किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या या उसके उपग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा हो चुकी है? शाबाश। शनि की नहीं, मैं तो बृहस्पति की थी, मेरे को लगता बृहस्पति आगे बढ़ा है। बता पाओगे कितने? भाई बहुत बढ़िया, क्या बात है, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। स्कोर बोर्ड मेरे ख्याल से कम पड़ गया ये बोनस के पॉइंट, 5, 5, 5 और 10 मार्क्स ऊपर से। तो आपको बता दूं कि शनि के टोटल जो उपग्रह है वो 145 हो चुके हैं और बृहस्पति अभी 95 पे है। तो फर्स्ट पोजीशन किसकी आ चुकी है? शनि की। वेल डन बेटा, सब। टीम डी, डी का प्रश्न है, ओके, प्रश्न कुछ इस तरह से है, आपने सुना होगा, अलेक्सा अलेक्सा मेरे लिए पानी लाओ। लाता है अलेक्सा पानी? अलेक्सा स्विच ऑन द लाइट, अलेक्सा नाटी लगाओ। अलेक्सा सुने है ना? अच्छा, आपको बताना है, आईटी की सहायता से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले लोग यहाँ बैठे हैं, सर बैठे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से घरों में या ऑफिस में, कार्यालयों में सहायता देने के लिए एक वर्चुअल आर्टिस्ट बनाया गया है, जो वर्चुअली आभासी होता है लेकिन हमारी सहायता करता है। उसका नाम है एलेक्सा। आपको बताना है ये किस कंपनी ने बनाया है। इस कंपनी, इसके मालिक का नाम बताना है, मतलब किसने बनाया।
हाँ जी जी जी, अमेजॉन, बिल्कुल सही जवाब। अमेजॉन ने बनाया है एलेक्सा गजल लगाओ, एलेक्सा लाइट ऑन करो, ठीक है। बहुत जबरदस्त चीज आज की डेट में बनी है। तो हमें मतलब वही बात आई, आज की जो भी चीजें होती है उसके पीछे टेक्नोलॉजी है, किसने बनाई, क्यों बनाई, तो ये आपको करंट अफेयर्स में एटलीस्ट आना चाहिए। टीम सी, ओके, आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी के लिए ध्यान से सुनिएगा। आईआईटी रुड़की, सुना होगा आपने आईआईटी, एक प्रौद्योगिकी संस्थान है रुड़की में, या दूसरा एम्स दिल्ली, इन दोनों ने मिलकर गर्भवती महिलाओं के लिए, ताकि प्रसव के पूर्व उसकी देखभाल की जाए और उसके वास्तविक समय पर जो चिकित्सा है उसको सहायता प्राप्त करने के लिए एक मोबाइल का ऐप डिस्कवर किया है। और यह ऐप जो है गूगल पे भी मिल जाता है। आपको ये बताना है उस ऐप का नाम क्या रखा गया है। IVF, जी, पास, टीम के, हाँ जी, कौन सा पास, हाँ जी, क्वेश्चन ये बेटा कि आईआईटी रुड़की और एम्स दिल्ली ने गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा या प्रसव पूर्व देखभाल और उसकी जानकारी के लिए, सब कुछ के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया है। उस ऐप का नाम क्या है? इंदिरा आईवीएफ, विकिपीडिया, जी, ऑडियंस, ऑडियंस में से कोई? बहुत अच्छा ऐप है, देखिए माताएं बहनें सबको बताएं कौन सा ऐप है जो कि बहुत जानकारी है प्रसव वाली जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए। इसका नाम है, हाँ जी, कोई पीछे, स्वस्थ ऐप, स्वस्थ ऐप। और गूगल प्ले स्टोर में आप सर्च कर सकते हो, वहां पर ये आपको मिल जाएगा। स्वस्थ ऐप उन महिलाओं के लिए बनाया गया। आईआईटी रुड़की, क्वेश्चन कैसा आ सकता है, हाल ही में स्वस्थ ऐप जो बनाया गया कौन सी संस्थान ने बनाया? एम्स दिल्ली और रुड़की। कौन सा ऐप बनाया? स्वस्थ ऐप। स्वस्थ ऐप किसके लिए बनाया? महिलाओं के लिए। तो क्वेश्चन किधर को भी घुमा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, यस, बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा आपके लिए, ठीक है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री, पता है ना कौन है? श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय सूचना आपने तो रोका ही नहीं, वो तो पहले थे ना। आज के वर्तमान में कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT का उद्घाटन हिमाचल के किस जिले में किया? ऊना, 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 बिल्कुल सही जवाब। ऊना में नरेंद्र मोदी जी ने अभी अभी एक IIT संस्थान जो बनाया है वो हिमाचल प्रदेश के ऊना को मिला है, सौभाग्य है हमारा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड, टीम ए। टीम ए का प्रश्न बहुत जबरदस्त प्रश्न है और अभी भी एक प्रश्न इससे मिलता जुलता आया। एक और प्रश्न कल सर ने भी इससे मिलते जुलते की बात की, वही प्रश्न घूम के आ रहा है जो आजकल चलता है ना, कहते हैं कि जो दिखता है बिकता है, क्या बोलते हैं कुछ इस तरह से। प्रश्न क्या है बेटा, सुनिए ध्यान से, कि ओपन एआई, ओपन एआई का एक बेहद लोकप्रिय चैट जीपीटी है जो हमने कल बात की थी, दैट इज, वो था हमारे पास चैट जीपीटी, ठीक है। उसको प्रतिस्पर्धा देने के लिए गूगल ने भी अपना एक बनाया, ज्यादा मत मुस्कुराओ, अभी कुछ और आएगा। गूगल ने भी बनाया ना अपना भी, उसका नाम रखा गया था गूगल बार्ड। अब यह बताना है, एक और कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसने भी ऐसा ही ऐसा कुछ ओपन एआई चैटबॉट बनाया है। आपने नाम बताना है उस चैटबॉट का क्या नाम है जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। 20 सेकेंड आपको। चैट जीपीटी तो नहीं है, ये तो ओपन एआई का है। टीम के जल्दी से, पास तो नहीं, क्या? नहीं नहीं नहीं,
नो। थ्रेड्स नहीं। हाँ जी, कोई और? हाँ जी, नहीं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आ जाए। शाबाश। BING आना भाई, प्रॉफिटेबल, शाबाश। ये हमारी सहायता भी कर रहा है और खूब बढ़िया, शाबाश बेटा, वेल डन। देखो गूगल का क्या है? गूगल बार्ड। ओपन एआई का क्या है? चैट जीपीटी। और बिंग किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। अब देखो 6 चीजें मिल गई आपस में। कैसा भी प्रश्न, बिंग किसका है, गूगल बार्ड किसका है, इस तरह से क्वेश्चन। सो दैट्स इट अबाउट दिस राउंड। अब हम अंतिम राउंड शुरू करेंगे और स्कोर बोर्ड अपडेट हो ही रहा है। तब तक आपके लिए तो प्रश्न बचा ही नहीं। चलो एक प्रश्न पूछता हूँ छोटे बच्चों से।